हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों की। आज हम नेक्स्ट उपन्यासकारों की बात करेंगे, जिन्हें यहाँ पे इनकी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे इनकी क्या ट्रिक है और किस तरह से हम इन्हें याद करें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कवि हमारे आते हैं प्रदीप सौरभ। तो जानते हैं प्रदीप सौरभ की प्रमुख उपन्यासों की ट्रिक क्या है। तो मुन्नी मोबाइल ने बताया कि देश भीतर देश में तीसरी ताली और सिर्फ तितली बची है। तो इनकी जो मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो इनकी जो मेन रचनाएं हैं उनकी नीचे अंडरलाइन की हुई है। अब हम जानते हैं कि इनकी जो मैंने ट्रिक्स भी पढ़ी थी, इनकी रचनाएं क्या अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मुन्नी मोबाइल, देश भीतर देश, तीसरी ताली और सिर्फ तितली। तो ये तो प्रमुख रचनाएं हो गई प्रदीप सौरभ की। अब हम बात करेंगे शिवमूर्ति की। अब हम जानेंगे शिवमूर्ति की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। शिवमूर्ति ने कहा कि आखिरी छलांग त्रिशूल और तर्पण की है। तो अब हम थोड़ा इन्हें पढ़ के समझेंगे कि जो शिवमूर्ति वो क्या कह रहे हैं। जो आखिरी छलांग है वो किसकी है? त्रिशूल और तर्पण की है। जब हम इन ट्रिक्स को एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद इनकी रचनाओं को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, तो ये हमें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट भी हमारे महेंद्र भल्ला आते हैं। इनकी हम ट्रिक्स को देखते हैं क्या ट्रिक्स है। जैसे एक पति के नोट्स दो देश और तीसरी उदासी की तरह उड़ने से पेशतर हैं और दूसरी तरफ खुश हैं। तो जब हम रचनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनकी ट्रिक्स को समझेंगे, फिर हम थोड़ा अपने हिसाब से समझेंगे, तो हमें और भी आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे क्या एक पति के नोट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? दो देश और तीसरी उदासी की तरह उड़ने से पेशतर हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखिएगा तो दूसरी तरफ खुश भी हैं। तो इस तरह से इनकी ट्रिक्स को हम अच्छे से जब समझेंगे तो हमें और भी आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। अब इन रचनाओं को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जैसे क्या एक पति के नोट्स, दो देश और तीसरी उदासी, उड़ने से पेशतर दूसरी तरफ। तो इस तरह से ये तो बात हुई थी महेंद्र भल्ला की। नेक्स्ट भी हमारे शैलेश मटियानी जी आते हैं। तो जैसे शैलेश मटियानी की कई रचनाएं हैं, कम से कम 15-20 रचनाएं। ऐसे हम रटने बैठेंगे तो कुछ तो हमें याद रहेंगी, बट इसके बाद क्या होगा, हमें बोरियत भी होगी और याद भी नहीं होगी। लेकिन इनकी ट्रिक्स को जो हम पढ़ेंगे, तो इनकी ट्रिक्स जो है, एक अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई रचना पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा मानो कोई कहानी पढ़ रहे हो। कहानी तो ऑलरेडी सभी को मालूम है, उसमें जब भी पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट ही आता है। तो इनकी हम रचनाओं को, ट्रिक्स को पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह की इनकी ट्रिक्स है। जैसे बोरावली से बोरी बंदर तक चिट्ठी सैन्य कबूतर खाना को बारूद और बचड़ी से हौलदार बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझेंगे। जैसे बोरावली से बोरी बंदर तक है, तो वहाँ पर जो चिट्ठी सैन्य है वो कबूतर खाना को बारूद और बचड़ी से हौलदार बनाता है। तो आगे क्या होता है? हौलदार ने एक मुठ सरसों, चौथी मुट्ठी, दो मुठ जल, दो दुखों का एक सुख और किस्सा नर्मदा में गंगूबाई की कहानी सुनाई। भागे हुए जो लोग हैं वो अजनबी नहीं, पुनर्जन्म के बाद छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण। रामकला ने सरबगंधा, डेरे वाले सावित्री और गोपली का पूरन से कहा। जो नागबल्लरी भी आती है उससे कहते हैं कि उत्तरकांड में जो गोपली का पूरन है वो 52 नदियों का संगम और अर्धकुंभ की यात्रा पर गए। जो मुख सरोवर के हंस और चंद औरतों का शहर है। तो इस तरह से हमने जाना जो शैलेश मटियानी की कई सारी रचनाएं थी जिनकी ट्रिक्स क्या थी। अगर आप इस ट्रिक्स को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, देखोगे तो बहुत इजीली आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी। ऐसे हम नेक्स्ट कवि की बात कर रहे हैं जो रामदरस मिश्र हैं। अब हम जानते हैं इनके उपन्यासों की ट्रिक क्या है। जैसे रात का सफर पानी की प्राचीर की तरह है। भाई रात का जो सफर किसकी तरह है? पानी की प्राचीर की तरह है। इसमें जल टूटता हुआ, बीच का समय मानो सूखता हुआ तालाब है। दूसरा घर बिना दरवाजे का मकान है। अपने लोग बरस से थके हुए सुबह की तरह रहते हैं। तो मैंने भी जो भी ये प्रमुख कवि दिए हुए हैं, इनकी रचनाओं की ट्रिक्स बनाई हुई है। इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं करा है, ओनली इसमें रचनाएं ही हैं। बाकी एक दो शब्द इधर उधर ऐड कर दिए, बट ज़्यादा लेंथी नहीं करी हैं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आपको ये रचनाएं समझ में आएंगी। और आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि मेरी ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट भी हमारे हिमांशु श्रीवास्तव आते हैं। इनकी हम ट्रिक्स को देखते हैं कौन क्या ट्रिक है इनकी। जैसे रथ से गिरी बांसुरी भित चित्र की मयूरी है। इसमें ना खुदा ना सनम, अपनी अपनी क्या है जो कंदिल है वो पिछली रात का अंधेरा है। इसमें लोहे के पंख जो हैं वो कुहासे में जलती धूप बत्ती हैं और नदी क्या होती है फिर वह चली। तो इस तरह से हमने जाना हिमांशु श्रीवास्तव की ट्रिक्स क्या है। इसमें जो अंडरलाइन की हुई है रचनाओं के नीचे, ये इनकी मेन रचनाएं हैं। नेक्स्ट में जस्टिन गॉर्डन आते हैं। वो कहते हैं सोफी का संसार है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट वही हमारे रामदेव धुरंधर जी आते हैं, वो कहते हैं पूछो इस माटी से छोटी मछली बड़ी मछली है। नेक्स्ट कवि मोहन राकेश आते हैं, वो कहते हैं अंतराल में ना आने वाला कल अंधेरे बंद कमरे हैं। तो इस तरह से अभी हमने जाना प्रमुख कवियों के बारे में और उनके उपन्यासों के बारे में। प्रमुख कवि प्रदीप सौरभ, शिवमूर्ति, महेंद्र भल्ला, शैलेश मटियानी, रामदास मिश्र और हिमांशु श्रीवास्तव, जॉस्टिन गॉर्डन, रामदेव धुरंधर और मोहन राकेश। यहाँ पे हमने जाना इन कवियों के प्रमुख उपन्यास क्या, उनके उपन्यासकारों को याद करने की ट्रिक्स क्या है। बहुत ही इजीली बनाने की कोशिश की है। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और ट्रिक्स को समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए, ट्रिक्स पसंद आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।